ये थ्योरम 1.4 √2 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे बाई मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड से हम यूज करेंगे। तो सबसे कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब ही है कि पहले हम लेट कर लेंगे कि जैसे ये गिवन है कि इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, तो हम उसको रेशनल कर लेंगे, कंट्राडिक्ट करेंगे। कि पहले हम इसको रेशनल लेट कर लेंगे, उसके बाद इस रेशनल नंबर है नहीं है ये हम कंट्राडिक्ट करेंगे। तो √2 इज रेशनल नंबर हमने लेट कर लिया। फिर √2 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब ये है कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यही हम प्रूफ करेंगे। तो √2 इक्वल टू a अपॉन b, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 b इक्वल टू a। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2b² इक्वल टू a²। यहाँ से b² इक्वल टू a² अपॉन 2। तो यहाँ आप देखिए कि b² इक्वल टू a² अपॉन 2, मतलब a² जो है वो डिविजिबल है 2 से। तो यहाँ से इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से हमें एक स्टेटमेंट मिला कि a² इज डिविजिबल बाई 2। और हमारा थ्योरम ये कहता है कि अगर a² डिविजिबल अगर 2 से है तो a जो है a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन्स 2 इज ए फैक्टर ऑफ a। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें ये मिल गया कि एक स्टेटमेंट मिला कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ a। अब हम क्या करेंगे, a इक्वल टू हमने 2c लेट कर लिया, तो a² इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4c²। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में 2b² इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने रख लिया। तो यहाँ आ गया 2b² इक्वल टू 4c²। अब 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा हो गया b² इक्वल टू 2c²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं c² इक्वल टू b² अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से हमें क्या स्टेटमेंट मिलेगा कि b² इज डिविजिबल बाई 2, b² इज डिविजिबल बाई 2। और बाई थ्योरम अभी हमने किया था ये पहले में कि बाई थ्योरम जो है a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो बाई थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब हुआ कि मीन्स 2 इज ए ऑल्सो फैक्टर ऑफ b, फैक्टर ऑफ b का 2 फैक्टर है b का। अब ये हमारा जो है इक्वेशन 2 से हमें आ गया कि 2 जो है b का फैक्टर है। इक्वेशन 1 से आ गया कि 2 a का फैक्टर है, मतलब दोनों में क्या है a और b में एक कॉमन फैक्टर है 2। तो जैसे ही कॉमन फैक्टर अगर है तो ये हमारा क्या है, को प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो जो हमने लेट किया हुआ है कि ये √2 जो है हमारा रेशनल नंबर है, ये गलत हो जा रहा है। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में क्या है, √2 इज ए फैक्टर ऑफ a। इक्वेशन 2 में क्या आ रहा है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ b। तो दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। जब कॉमन फैक्टर होगा तो ये को प्राइम नंबर नहीं हुआ। को प्राइम नंबर नहीं हुआ तो ये √2 हमारा जो है वो रेशनल नहीं हुआ। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, तो √2 इज ए इरेशनल। तो इसी तरीके से हम √2, √3, n हम सबको प्रूव करेंगे कि इरेशनल नहीं है बाई कंट्राडिक्शन मेथड। सेकेंड मेथड जो है हमारा जो यूज होता है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से
हम करते हैं जैसे √2 का हम निकालते हैं रूट की, तो ये आता है 1.414 और ये एक्सटेंडिंग होता है। तो इरेशनल नंबर कौन सा होगा? ये इरेशनल नंबर वही होगा जो कि नॉट टर्मिनेटिंग हो, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग हो और नॉर रिपीटिंग हो। ये अगर इस तरह के नंबर अगर नहीं आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। सपोज नॉट टर्मिनेटिंग मतलब कि जैसे कि हम √2 का अगर रूट निकाल रहे हैं तो 1.414 फिर 2 3 4, तो ये क्या हो रहा है कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। अगर रिपीट हो जाए कि अगर इस तरह से आने लगे कि 1.2122121, तो ये क्या हो गया? ये रिपीटिंग हो गया। इस तरह का नहीं आना चाहिए। और टर्मिनेटिंग होना चाहिए कि टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट होने का मतलब कि जैसे हमने 6 में हमने 2 से किया तो ये क्या आ गया? 3 आ गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह का अगर नंबर है तो वो रेशनल है, और इस तरह का ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करता है तो नंबर जो है इरेशनल है।